बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मशहूर रिवायत है, मन तरक सुन्नती लम यनल शफ़ाअती, जिसने मेरी सुन्नत तर्क की वो मेरी शफ़ाअत नहीं पाएगा। ज़िमनी तौर पर इससे मिलती जुलती एक दूसरी रिवायत की भी तहक़ीक़ की गई है, जिसके अल्फाज आगे आ रहे हैं, वो ज़िक्र किए जाएंगे। तो गोया के दो हदीसें ज़ेर बहस आएंगी जो मौजू हैं, और इसके हम माना जो रिवायत है वो सनदन साबित है। खुलासा आखिर में आएगा। तो पहली रिवायत है जो गैर मुस्तनद है, अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह कश्फुल असरार में बग़ैर सनद के रिवायत नक़ल की है। मन तरक सुन्नती लम यनल शफ़ाअती, जिसने मेरी सुन्नत तरक की वो मेरी शफ़ाअत नहीं पाएगा। ये रिवायत अल्लामा कमालुद्दीन बाबरती रहमतुल्लाहि अलैह अल-इनाया शरह हिदाया में, अल्लामा तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाहि अलैह शरहुत तलवीह अला तौज़ी में, अल्लामा शमशुद्दीन फ़नारी फ़ुसूलुल बदाइअ में, अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी अल-बिनाया शरह हिदाया में, और अल्लामा शमशुद्दीन क़ाज़ी ज़ादा तकमिला शरह फ़तहुल क़दीर में, अल्लामा हिस्कफ़ी अद्दुरुल मुख्तार में, और अल्लामा मोहम्मद अली थानवी कश्शाफ़ इस्तिलाहातिल फ़ुनून में, और अल्लामा तहतावी ने हाशियतुत तहतावी में, ये सब हज़रात ने बिला सनद के नक़ल किया है। तो मतलब यह है कि बड़े बड़े फ़ुक़हा इकराम की किताबों में ये, और मुहद्दिसीन की किताबों में भी, ये सब फ़ुक़हा ही हैं जिनके भी नाम लिए गए हैं, तो इनकी किताबों में ये रिवायत मौजूद है। लेकिन चूँकि सनदन ज़िक्र नहीं किया है, तो बग़ैर सनद के कोई हदीस मानी नहीं जाएगी। हदीस के लिए सनद होना ज़रूरी है। तो बिला सनद के है और आज तक इसकी सनद भी दस्तयाब नहीं हो सकी, तो इस वास्ते आप अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके बयान करना दुरुस्त नहीं रहेगा। ये एक रिवायत हो गई। दूसरी रिवायत जो है जिसकी ज़ेर बहस बात है वो ये है कि इस रिवायत को हाफिज़ ख़तीब बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह ने तारीख़ बगदाद में इन अल्फाज के साथ ज़िक्र किया है। अल्फाज हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिल्लाहि सलासतु अमलाकिन मलकुन मुअक्कलुन बिल काबा व मलकुन मुअक्कलुन बि मस्जिदि हादा व मलकुन मुअक्कलुन बिल मस्जिदिल अक़सा फ़अम्मल मुअक्कलु बिल काबा फ़युनादी फ़ी कुल्लि यौमिन मन तरक फ़राइदल्लाहि ख़रज मिन अमानिल्लाह व अम्मल मुअक्कलु बि मस्जिदि हादा फ़युनादी फ़ी कुल्लि यौमिन मन तरक सुन्नत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यरिद अल हौज़ा व मन तरकहु शफ़ाअतु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अम्मल मलकु वलम तुदरिकहु शफ़ाअतु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अम्मल मलकुल मुअक्कल बिल मस्जिदिल अक़सा फ़युनादी फ़ी कुल्लि यौमिन मन काना तुअमतुहु हरामुन काना अमलुहु मज़रूबन बिही हर्र वजहुहु। फरमाया अल्लाह ताला के तीन फ़रिश्ते हैं, एक फ़रिश्ता जो काबे पर मुक़र्रर है, एक फ़रिश्ता जो मेरी इस मस्जिद पर मुक़र्रर है, और एक फ़रिश्ता जो मस्जिद अक़सा पर मुक़र्रर है। वो फ़रिश्ता जो काबे पर मुक़र्रर है वो रोज़ाना निदा करता है जिसने अल्लाह के फ़राइज़ को तर्क किया वो अल्लाह की अमान से निकल गया, और वो फ़रिश्ता जो मेरी इस मस्जिद पर मुक़र्रर है वो रोज़ाना निदा करता है जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ा वो हौज़ कौसर पर नहीं पहुँच पाएगा और उसे मोहम्मद की शफ़ाअत हासिल नहीं होगी। ये महल इस्तिशाद है। और वो फ़रिश्ता जो मस्जिद अक़सा पर मुक़र्रर है वो रोज़ाना निदा करता है जिसका खाना हराम का होगा उसका अमल उसके चेहरे पर मारा जाएगा। तो ये रिवायत है। इस रिवायत के बारे में भी शुरू में यही कहा गया कि ये रिवायत जो फ़रिश्ते के मुक़र्रर होने की है, हाफिज़ बगदादी ने इसको मुनकर कहा है। हाफिज़ अल्लामा इब्न जौज़ी ने इसे मनगढ़ंत रिवायत में शुमार किया है। हाफिज़ ज़हाबी ने इसे झूठी ख़बर करार दिया है। तो हाफिज़ अल्लामा इब्न जौज़ी ने किताबुल मौज़ूआत में, हाफिज़ ज़ियाउद्दीन मक़दिसी फ़ज़ाइल बैतुल मक़दिस में, और हाफिज़ ख़तीब बगदादी की तख़रीज से ही नक़ल किया है। लेकिन इन सब हज़रात ने इसे हाज़ा हदीस मुनकरुन व रिजालु इस्नादी कुल्लुम सिक़ातुम मारूफ़ून सिवल बसरी व अहमद इब्न रजा फ़इन्नहुमा मजहूलान। हासिल यह है कि ये दोनों रिवायतें सनदन साबित नहीं हैं, बयान नहीं करना चाहिए। अल्लामा सुयूती ने भी इस पर कलाम किया है, अल्लामा इब्न इराक़ ने भी तंज़ीह शरिया में इस पर कलाम किया है। अलबत्ता इसके हम माना लफ्ज़ जो सनदन साबित है, हम माना लफ्ज़ यानी जो सुन्नत को तर्क कर देगा उसको अल्लाह के नबी की शफ़ाअत नहीं मिलेगी, उसी के हम माना
दो रिवायतें हैं जो सनदन दुरुस्त हैं। एक रिवायत है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मरवी, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नक़ल फरमाती हैं, सित्ततुन लानहुमुल्लाह व कुल्लु नबिय्यिन मुजाब अल-मुकज़्ज़िबु बिक़द्रिल्लाह वज़्ज़ाइद फ़ी किताबिल्लाह वल मुतसल्लितु बिल जबरूती युदिल्लु मन आज़्ज़ल्लाह व युइज़्ज़ु मन अदल्लल्लाह वल मुस्तहिल्लु लिहरमिल्लाह वल मुस्तहिल्लु मिन इतरती मा हर्रमल्लाह व तारिकु लिसुन्नती। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, ये रिवायत जो अभी नक़ल की गई है ये मुस्तदरक अल-सहीहैन हदीस नंबर 102 और ये सनदन दुरुस्त है, सही रिवायत है। क्या है कि 6 लोगों पर अल्लाह की लानत होगी, अल्लाह की उन पर लानत हो और हर नबी की दुआ कबूल होती है। क्या है? अल्लाह की तकदीर को झुटलाने वाला, अल्लाह की किताब में इजाफ़ा करने वाला, जुल्म और जबर के साथ मुसल्लत होने वाला शख्स जिसे अल्लाह ने इज़्ज़त दी हो और उसे ज़लील करे, और जिसे अल्लाह ने ज़लील किया हो उसे इज़्ज़त दे, और अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को हलाल करने वाला, और मेरी इतरत यानी आले बैत पर अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को हलाल करने वाला, हलाल समझने वाला, और मेरी सुन्नत को तर्क करने वाला। तो सुन्नत को तर्क करने वाले पर अल्लाह की लानत होगी। तो ये हम माना हुआ, शफ़ाअत नहीं मिलेगी असल बात थी, तो उसके हम माना है कि जो सुन्नत को तर्क करेगा उस पर अल्लाह की लानत होगी। और दूसरी रिवायत है जो उसी के हम माना है, बहुत बार आपने सुना होगा, हदीस बुखारी की रिवायत है, सनदन भी बहुत मोतबर और मकबूल भी है और मशहूर भी है कि फ़मन रग़िबान सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। ये उस मौके पे फरमाया था, 3 सहाबा ने कसम खाई थी कि आज के बाद से मैं शादी नहीं करूँगा, रात में नहीं सोऊंगा और दिन भर रोज़े रखूँगा। तो उस मौके पर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जो मेरी सुन्नत से एराज़ करेगा वो मेरी उम्मत में से नहीं रहेगा, मुझ में से नहीं होगा। तो गोया कि शफ़ाअत ना पाने के हम माना लफ्ज़ है। तो नतीजा ये हुआ कि जो सुन्नत छोड़ देगा उससे नबी की शफ़ाअत नहीं मिलेगी, ये तो सनदन साबित नहीं है। बाकी सुन्नत तर्क करने पर अल्लाह की लानत होना और सुन्नत तर्क करने पर आप अलैहिस्सलाम की उम्मत या जमात और गिरोह में से शामिल ना होना, ये वईद तो है, ये बयान किया जा सकता है। शफ़ाअत ना मिलने वाली बात सनदन साबित ना होने की वजह से बयान नहीं करना चाहिए।